अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। आज की वीडियो में मैं एक अहम सवाल रेस कर रहा हूँ और वो ये है कि वो कौन सी एज है कि जब हर शख्स को अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव और इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और इस सवाल के जवाब के लिए मैंने दावत दी है इम्तियाज़ गदर साहब को, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर योर रिटायरमेंट? सो मेरा उस पर फेवरेट जवाब यही है कि द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज येस्टरडे एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ टुडे। सो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे अपनी, चाहे रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जितना जल्दी शुरू कर देंगे इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन मोस्ट केसेस आपने अपनी रिटायरमेंट खुद ही फाइनेंस करनी है। सो जितना जल्दी आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें उतना ज़्यादा बेहतर है। और जो टाइम का एक एडवांटेज है, अब एक जो स्टार्टिंग अर्ली का जो है वो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जनरली एक परसेप्शन होता है कि यार ये इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरिंग और ये सब तो ज़्यादा बड़ी एज में जाके मैं स्टार्ट करूँगा। व्हेन यू आर यंगर तो आप करते हैं ट्रेडिंग स्कूल, मैं कोई ट्रेडिंग वाला काम कर लेता हूँ, ये चीज़ खरीद लेता हूँ, कल बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, तो इतना अट्रैक्ट नहीं करता आपको। बट नंबर्स नेवर लाई। तो अगर आप नंबर्स में इसको देखें ना कि वाई शुड वन स्टार्ट अर्ली। सो टेक एन एग्जाम्पल कि एक बंदा है 20 साल उसकी उम्र है और उसकी रिटायरमेंट को है 40 साल। अब अगर वो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल की उम्र से लेके 60 साल तक की उम्र तक उसने 24 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दी। इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट ये है कि यार ये वाले काम जो है ना मैं थोड़ी बड़ी एज में जाके शुरू करूँगा, यानी कि 40 की एज में मैं 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, तो भी 24 लाख हो गए। बट उसमें जो आप मिस करते हैं ना, यू मिस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यू मिस द पावर ऑफ ग्रोथ। तो जिस बंदे ने 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करके 24 लाख इन्वेस्ट किए, उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एट द एज ऑफ 60 जो है वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। जबकि जिसने 40 साल में यही काम शुरू किया इन्वेस्ट, तो उसने भी 24 लाख ही किए, उसकी ग्रो होकर सिर्फ 80 लाख तक जाएगी। सो सिर्फ 80 में इसलिए कह रहा हूँ इन कंपैरिजन। सो दैट इज द बिग कंपैरिजन दैट कम्स इन व्हेन यू स्टार्ट अर्ली। सो व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप कंपाउंडिंग की पूरी पावर को गेन कर सकें। अच्छा, आपने जो इम्तियाज़ साहब ये कहा ना कि वो 3 करोड़ हो जाएगी, तो ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? बिकॉज ये तो बहुत बड़ी अमाउंट लोगों को लग रही है। अच्छा सॉरी, इसमें मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था कि अगर आप 10% पर एनम का रिटर्न भी बिल्ट इन करें तो जो कंपाउंडिंग का पावर है वो आपको इस तरह से नजर आएगा। सो स्टार्टिंग अर्ली, डूइंग स्मॉल वर्सेस सेइंग कि अच्छा मैं किसी बड़ी एज में जाकर बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा, तो आप कंपाउंडिंग के पावर को पूरा मिस करते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल वो दी जहाँ अमाउंट दोनों ने सिमिलर ही इन्वेस्ट की। वन जस्ट स्टार्टेड अर्ली, 10% रिटर्न दोनों सिनारियो मैंने एज्यूम किया, और सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस है इन दी एंड रिजल्ट, विच आई थिंक इज अंडर अप्रिशिएटेड। लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है ये अर्ली स्टार्ट करने से आपकी एंड अमाउंट के ऊपर। अच्छा, अब आपने तो 20 साल की उम्र ले ली और हम तो चलें थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ जाएं कि लोग पढ़ लिख के फारिग हुए, 23-24 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। और अगर आप 23-24 साल के नौजवानों को कहेंगे ना कि और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो हंसते ही हैं, कहेंगे कि अभी क्या एज है, अभी कौन सोच रहा है 35-40 साल बाद की बात। और अभी तो आपको पता है कि आजकल जो ट्रेंड है उसमें नौजवान फ़ौरन कहते हैं कि जी लेटेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए, अच्छी गाड़ी, ट्रैवल करें, तो उनको फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक थोड़ा सा बिहेवियरल पैटर्न है। ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट द यंग एज इज सपोज टू बी, इट्स सपोज टू बी मोर एक्साइटिंग। लेकिन यही चीज़ आपने एक डिसिप्लिन अपने साथ इनकलकेट करना है कि सेविंग तो आपको बहुत जल्दी प्रायोरिटाइज करनी है। बल्कि मेरी आपकी तो ऑफलाइन भी बहुत बात होती रही है, सेविंग की तो बेनिफिट हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो 20 ईयर्स तो स्टिल अ वेरी मेच्योर पर्सन कंपैरेटिवली। सो आई थिंक एक बहुत क्लीशे सा जुमला है बट हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि सेविंग शुड बी द फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ। तो आई थिंक ये तो एक कल्चरल चेंज होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर इसकी बात करते हैं हम VPS के लिए इन्वेस्ट करने की या रिटायरमेंट के लिए सेट असाइड, तो कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप होटलिंग बंद कर दें, आप मोबाइल ना खरीदें। येस, डू ऑल ऑफ दैट, बट यू शुड हैव वन अमाउंट दैट एज पर डिसिप्लिन इज गोइंग टुवर्ड्स द रिटायरमेंट सेविंग। आज नहीं समझ में आएगा, एवरीबडी रियलाइजेज आफ्टर 35-40 के रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। वो सारे वो लोग हैं जिनका 80 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड होगा व्हेन दे रिटायर। सो द वन हु रियलाइजेज दिस एट 20, रियलाइजेज एट 25 इज द वन जिसका रिटायरमेंट फंड 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होगा। दैट्स वेयर दे विल रियलाइज। एंड एज आई सेड, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ डज नॉट रिक्वायर कि आप अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करके आज सारे पैसे वहाँ डाल दें। इवन स्मॉल अमाउंट्स पुट इन एट द रेगुलर इंटरवल विदाउट एनी स्पाइक इन रिटर्न, तो आपको जो एंड रिजल्ट है वो उसका बेनिफिट खुद नजर आ जाता है। तो कल्चर चेंज हो सकता है, आदतें चेंज हो सकती हैं, एज डिफरेंस हो सकता है,
नंबर्स नेवर लाई। तो ये तो मैं आपको एक एक्सेल शीट में नंबर डाल के दिखा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने ज़माने में ये करते थे या वो करते थे। दिस इज़ अ नंबर दैट इज़ ट्रू फॉर अ 10-year-old, फॉर अ 20-year-old, फॉर अ 30-year-old। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर एज पे वैसे ही अप्लाई होती है। हम उसको जितना जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना ज़्यादा उससे बेनिफिट कर सकते हैं। अच्छा, ये इम्तियाज़ से बड़ी अच्छी बात की है जो उन्होंने डिसिप्लिन की बात की, और मैंने भी जो अपनी हाउ टू मनी की इससे पहले वीडियोस की हैं, अगर आपको याद हो, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि हम नहीं कह रहे नौजवानों को कि जैसे अभी इम्तियाज़ ने कहा कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने लाइफस्टाइल पे, आप सब कुछ करें लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ करें, और जो भी आप सेव करें उसको आप एलोकेट कर दें कि जी ये जो पैसा मैं थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लाइफस्टाइल के लिए होगा, और ये मेरी फ्यूचर जो है जो भी मेरी ज़िंदगी है उसमें ऑफकोर्स रिटायरमेंट भी आ जाती है उसके लिए होगा। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, एंड इट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक। मतलब एक आपका डिसिप्लिन है, एक अमाउंट है, अच्छा ये तो एक इन्वेस्ट करना ही है, सो दैट कीप्स यू ऑन डिसिप्लिन। और दूसरा ये कि आपकी एक एवरेजिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो वाइल यू आर बाइंग एट रेगुलर इंटरवल्स यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू वॉट एवर एसेट क्लास एट रेगुलर इंटरवल्स एट डिफरेंट प्राइसेस। तो आपकी एक एवरेज, आप उसकी पूरी अप साइकिल को भी राइड कर रहे हैं, डाउन साइकिल पे यू आर बाइंग मोर बिकॉज योर अमाउंट यू ऑलरेडी एलोकेटेड। तो अगर कोई चीज़ डाउन है तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं उसके। तो आई थिंक इसका अगर इसको पूरे को आप लाइफ साइकिल जर्नी देखें तो स्टार्टिंग अर्ली, स्टेइंग डिसिप्लिन्ड गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। राइट। और आई थिंक इसमें इम्तियाज़ एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली नौजवानों को बताने के लिए कि आप इस अगर जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपकी ये आदत बन जाएगी विच इज़ वेरी आई थिंक हेल्दी हैबिट कहना चाहिए इसको, और फिर आप लर्न भी करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। एग्जैक्टली। और आप अपना रिस्क एपेटाइट खुद डिस्कवर करते हैं एज यू गो अलोंग, सो यू नो नथिंग लाइक एक्सपीरियंस। अच्छा, एक रूल ऑफ थंब तो ये है कि व्हेन यू आर यंग बी अ लिटिल मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर एलोकेशंस, बिकॉज आपके पास टाइम है उसको रिकवर करने का। अगर मार्केट में लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई यंगस्टर हो तो उसको इक्विटी एलोकेशन अपनी ज़्यादा रखनी चाहिए। इक्विटी एलोकेशंस में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि मार्केट में कोई डाउन टर्न आ गया, अच्छा 1 साल का आ जाएगा, 6 महीने का आ जाएगा, 2 साल का आ जाएगा, यू हैव इनफ टाइम टू रिकवर एंड रिमेंबर यू हैव स्टेड डिसिप्लिन। तो ऑन द वे डाउन आप बाय करते चले गए, राइट। सो आपके पास एक एवरेज कॉस्ट भी आपकी अच्छी बन जाएगी, ऑन द वे अप यू विल लर्न हाउ दैट ऑपरेट्स। तो उसमें आपकी एक एक्सपीरियंस भी बनेगा, आपको कब अपनी एलोकेशंस चेंज करनी है वो भी आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में जिस तरह से पेंशन फंड प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात ये कि एलोकेशन आपके अपने हाथ में। सो इफ़ यू आर अ 59-year-old looking at your retirement next year and you want to go to 100% money market, वो कॉल आपकी है। इफ़ यू आर अ 25-year-old who has a bigger vision on life कि अभी तो मेरे पास 35 साल है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली करना चाहता हूँ, वो एलोकेशन आपके हाथ में। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग कभी कभार इसको कंपेयर करते हैं प्रोविडेंट फंड जो कंपनीज ऑफर करती हैं। अच्छा, वहाँ पर ये लिमिटेशन एक तरह से आ जाती है या एक उसका स्ट्रक्चर में, सो सबका रिस्क प्रोफाइल सेम होता है और वो पैक्ड होता है प्रोविडेंट फंड मैनेजर के अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल से। राइट। सो देयर इज वन पर्सन जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज कर रहा है, वो अपनी दानिश में ऑब्वियसली इज ट्राइंग इज बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न, राइट, बट ही इज मैनेजिंग मनी फॉर अ 59-year-old अंडर द सेम स्ट्रैटेजी एंड अ 25-year-old अंडर द सेम स्ट्रैटेजी, जो कि पेंशन प्रोडक्ट में जब आप आते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इन एडिशन टू ऑल नंबर ऑफ अदर एडवांटेजेस विल डिस्कस लेटर, बट ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल यही था कि अब पेंशन जो एक स्कीम है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम VPS जो कहलाती है, अलमीज़ान के पास क्या प्रोडक्ट है और ये इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? सो मीज़ान अगेन वन ऑफ द पाइनियर्स, द लार्जेस्ट पेंशन फंड मैनेजर हम हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं लोगों को, उसमें आपको अंडरलाइंग एसेट्स पे सारे एक्सपोजर मिल रहे हैं। तो आपके पास जो हमारे सब फंड्स हैं पेंशन के, उसमें इक्विटी भी है, उसमें मनी मार्केट भी है, उसमें इनकम फंड्स भी हैं जिसमें मनी मार्केट और लॉन्गर टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा एक्सपोजर है, और एक हमारी यूनिक ऑफरिंग है दैट वी ऑल्सो ऑफर अ गोल्ड फंड अंडर दैट। सो नाउ दैट इज अगेन समथिंग दैट्स कल्चरली वेरी क्लोज, हमारे सारे लोग उसकी एक बहुत वैल्यू है। बट सो अगर आप हमारे मीज़ान के पेंशन प्रोडक्ट्स देखें तो उसमें 4 सब फंड्स हैं विच आर फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट ऑफ KP, तो उन्होंने क्योंकि ये ट्रांजिशन कर लिया है टू द VPS प्रोडक्ट, तो उनके साथ भी हमारा अरेंजमेंट है। वी ऑल्सो ऑफर the product for them and we are in the process of rolling out the same with the Punjab government and the Balochistan government, and we expect the federal government and potentially a few other government institutions will follow soon. अच्छा, ये एग्जैक्टली क्या अरेंजमेंट है, थोड़ा इस पर एक्सप्लेन करें। सो गवर्नमेंट ऑफ KP ने ये किया हुआ है कि जो भी उनकी न्यू हायरिंग्स हो रही हैं आफ्टर अ सर्टेन डेट, तो उनको जो एक कस्टमरी मॉडल होता था कि यू हैव अ डिफाइंड बेनिफिट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसको कन्वर्ट करके वो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पे आ गए। रादर देन सेइंग कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उन्होंने ये किया कि हम आज ही आपके अकाउंट में इतना आपकी सैलरी से डिडक्ट कर रहे हैं, इतना गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड वी आर सोर्सिंग इट टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर ऑफ योर चॉइस। तो KPK का एम्प्लॉय जाके सारी AMCs में सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे किस AMC के साथ अपने पैसे मैनेज करवाने, उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ KPK की सैलरी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन मैच करती है,
and then it's managed by the professional fund manager, which for example काफ़ी सारे केसेस में अलमीज़ान है, वरना कोई और भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और जैसा आपने कहा कि इसमें एक एडवांटेज ये भी है, आई थिंक दूसरे फंड्स में भी वो तो सेपरेट फंड्स होते हैं, बट वीपीएस में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उस अपनी एलोकेशंस चेंज कर सकता है ओवर टाइम। कि अभी जी हमको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो आपने वहाँ एलोकेट कर दिया। आप अब समझते हैं कि अब एक डाउन टर्न आ सकता है मार्केट में, वहाँ से आप निकाल के आप फिक्स इनकम में भी आ सकते हैं। तो ये एट एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एलोकेशन आपके अपने हाथ, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली यू कैन ट्रैक योर पोजीशन रियल टाइम। अब पीएफ फंड्स में ये होता है कि आपको वंस अ ईयर एक बार परफॉर्मेंस शेयर होती है बाय योर एम्प्लॉयर, कैसे पीएफ का ये रिटर्न आपका बना, हियर यू आर ट्रैकिंग इट रियल टाइम। तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये। इसके अलावा ऑब्वियसली एक और एडवांटेज जो बहुत बड़ा है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना, कि इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियलाइजेस ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंकरेज करने के लिए आपको टैक्स इंसेंटिव भी दिया हुआ है कि जब पीएफ के मुकाबले में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम पे अपना टोटल टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास एक टैक्स एडवांटेज भी आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपके पास रहते हैं, बिकॉज वन यू आर वॉचिंग योर परफॉर्मेंस रियल टाइम। सबसे बड़ी बात कंपेयर टू अ नॉर्मल पीएफ जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी उसके लिए, कि लेट्स से यू स्विच्ड अ जॉब, यू नो वी ऑल डन दिस इन आवर लाइफ। जब भी आप जॉब चेंज करते हैं आपका पीएफ टर्मिनेट होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी रुकती है, आप नए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, जीरो से वो इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। यहाँ पर यू कैन मूव फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू द अदर, you can move from one asset management to the other and your journey does not get disrupted. इसकी पोर्टेबिलिटी इज काइंड ऑफ सीमलेस, तो वो आपका एक एडवांटेज है। और इसके भी अलावा कि पीएफ में ये होता है कि वंस यू रिटायर यू गेट दैट मनी लमसम। नाउ इफ यू आर नॉट अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन, यू आर लेफ्ट विद अ बिग पूल ऑफ मनी, और फिर आप उसके साथ इन सम केसेस यू एंड अप डूइंग समथिंग रियली स्टूपिड एंड देन आपको मसला हो जाता है। अच्छा, वीपीएस प्रोडक्ट आपके लिए पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग भी इम्बेड करके दे देता है आपको। अच्छा, सो आपका यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रेगुलर पेमेंट स्ट्रीम। यू कैन, इफ लेट्स से आपको रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं, वांट टू कीप इट इन्वेस्टेड इन द सेम काइंड ऑफ प्लान्स, आपके पास वो भी ऑप्शन होता है। सो आई थिंक जो वीपीएस का प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी की और उसका पिकअप होने की यही वजह है कि इट्स अ फुल लाइफ साइकिल प्रोडक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच फंड मैनेजर यू आर लाइकिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंड वेदर यू आर प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट। राइट। अच्छा, तो अब लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करे? क्या जाना पड़ेगा फिजिकली अलमीज़ान की डिफरेंट ब्रांचेस पे, या ऑनलाइन भी हो सकता है, और कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? सो यू नो इट कैन हैपन ऑनलाइन, इट्स प्रीटी सीमलेस प्रोसेस। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसमें मिनिमम 1000 है। सो द एंड बैरियर टू एंट्री इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। सो व्हेन यू नीड अ रीजन टू नॉट बी इन्वेस्टेड इन अ पेंशन प्रोडक्ट इफ यू आर अ यंग प्रोफेशनल एट दिस स्टेज, तो इतना सीमलेस हो गया है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। और जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं इस पर तो है भी 100% हमने ऑनलाइन ही करना है उसको, कि यू नो यू हैव द पोर्टल, यू गो देयर, यू रजिस्टर एंड ऑल ऑफ योर थिंग्स विल यू नो ऑटोमेटिकली फ्लो थ्रू। अगर आप बता सकें एक्सपीरियंस से कि यंग लोग आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वीपीएस में, या अभी भी 40-50 साल की उम्र पर जाके लोग जो हैं उनको कोई रियलाइजेशन होती है? नहीं, देखिए अवेयरनेस तो ग्रो हो रही है। सो डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि यंगस्टर्स भी इस तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे भी रियलाइजेशन हो गई है कि दिस इज़ द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारे यहाँ देखिए जनरली इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस थोड़ी सी लो है। चलो, तो ये नहीं है कि पेंशन कुछ डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहाँ भी नज़र आते हैं कि उसकी ऑफ टेक भी स्लो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल साइज़ है उसमें पेंशन फंड का आज का 115 अरब रुपए की मार्केट होना, 120 अरब रुपए की मार्केट होना इज स्टिल अ स्मॉल नंबर, बट दैट्स कम अ लॉन्ग वे। और वो रियलाइजेशन ग्रो हो रही है। और इस मार्केट का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना वो इंक्रीमेंटल ही बहुत अच्छी है ना, विच मीन्स दैट यू आर स्टेइंग डिसिप्लिन्ड एंड यू डूइंग योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। और एक ग्रोथ आती है इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो इन होती हैं। अब गवर्नमेंट इस पर आ रही है, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर रियलाइजिंग अपने नॉर्मल पीएफ को, जो मैंने बताया कि जो एडवांटेजेस हैं, और इवन फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव इज़ वेरी इजी ना, कि मेरा सारा ये अकाउंटिंग वगैरह सब आउटसोर्स हो गया। मेरे सारी एम्प्लॉय वर्कफोर्स, अगर मैं कोई टेक्सटाइल मिल चला रहा हूँ 2000 वर्कर्स हैं, मैं अगर वहाँ पर ट्रांजिशन हो गया तो मेरी अकाउंटिंग, इनकी सब चीज़ें वहाँ पर मैंने आउटसोर्स कर दी, एंड नाउ एवरी पर्सन कैन लुक एट हिज ओन एलोकेशंस। सो वहाँ से भी एक बेनिफिट है। सो आई सी कि इसका ऑफ टेक बढ़ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स की इसकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में एक चीज़ तय है, आपने अपनी रिटायरमेंट खुद फाइनेंस करनी है, एंड द वे वी आर गोइंग आई डोंट थिंक कि आगे के बच्चे भी ऑन एवरेज आपकी रिटायरमेंट को उस तरह सपोर्ट करने वाले जैसे पिछली नस्ल ने की है। सो आई थिंक एज वी गो टुवर्ड्स दैट ट्रांजिशन इज वेल, सो इस प्रोडक्ट का तो ग्रो होना इज इनएविटेबल। व्हेन इट हैपेंस, कितनी स्पीड से होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, एक तो आपने इसके बेनिफिट की बात कर दी कि इस पर टैक्स बेनिफिट है, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं वीपीएस के दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द अदर
जो फंड्स हैं? सो अगेन एक तो बाय नेचर इट्स अ लॉन्ग टर्म, राइट. सो एक आपका इसमें दो एडवांटेजेस हो गए. एक तो ये हो गया कि आपको अपफ्रंट टैक्स बेनिफिट है. बाकी इसकी जो ग्रोथ है, वाइल यू रिमेन इन्वेस्टेड देयर इज नो टैक्स ऑन, इसकी डिविडेंड नहीं पे करता इस पे आपका, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे हो तो आपका कोई कैपिटल गेन्स टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं. सो योर सेविंग्स आर ऑल्सो ग्रोइंग टैक्स फ्री जितना रिटर्न आप कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक CIS में इन्वेस्टेड हैं तो आपको साल में 90% का पे आउट तो वो देगा. उस पर वो आपका 15%, 20%, 25% CIS बता दें बहुत से जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, तो नॉर्मल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कहलाती हैं, उसमें ये होता है कि साल में एक बार पे आउट का साइकिल तो चलेगा. उसका डिविडेंड का जो भी टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो टैक्स भी आपको पे करना है. VPS ग्रोज टैक्स फ्री टिल यू डिसाइड टू टेक इट आउट. तो इसमें एक बड़ा एम्बेडेड इंसेंटिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको टैक्स का इंसिडेंस आपका काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है. तो ये भी एक बेनिफिट है इन एडिशन टू ऑल द अदर बेनिफिट्स आई मेंशन्ड कंपेयर टू जो और रिटायरमेंट सेविंग्स के प्रोडक्ट हैं उनके मतलब VPS में ये एक अट्रैक्शन है. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई अर्ली इन कैश करा लेता है तो फिर उस पर टैक्स कटेगा? हाँ, तो क्योंकि आपने अपफ्रंट एक तरह से उस पर टैक्स नहीं पे किया अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, एंड दैट वाज द पर्पस, दैट द इंसेंटिव वाज गिवन कि आप इसको इन्वेस्ट करें और इसको अपनी रिटायरमेंट तक होल्ड करें. तो अब जब आप रिटायरमेंट पे निकालते हैं तो आप 50% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को डिसरप्ट करते हैं तो फिर आपको पिछले 3 साल के एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, विच इज़ ऑल्सो फेयर इन अ वे, क्योंकि आपको अपफ्रंट एक टैक्स इंसेंटिव मिला था. इसलिए मिला था कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें. अगर आप बीच में निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपका एक तरह से समझ लीजिए टैक्स इंसेंटिव आप ले गए थे वो रिकवर हो रहा है कि अब आप पिछले 3 साल का एवरेज टैक्स रेट पे करके ये पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन और उस पर जो प्रॉफिट हुआ होगा वो आपको मिलेगा? वो तो मिलेगा. आपका प्रॉफिट गेन तो आपका अक्रू हो ही रहा है. सो वो लेट्स से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और वो ग्रो करके 200 रुपये हो गए. अब जब आप 200 रुपये निकालना है तो वो आपको 200 के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, जस्ट दैट यू विल हैव टू पे द लास्ट 3 years एवरेज टैक्स रेट ऑन दैट. अच्छा, इसी पे एक चीज़ और, फिर मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊँगा कि 60 पे आप रिटायर हुए और फिर आपके पास जो भी वो पूल एक जमा हो गया है वो आप जब विड्रॉ करते हैं तो फिर उस पर टैक्स कटता है? सो 50% टैक्स फ्री निकाल देते हैं आप, बाकी 50% पे आपको टैक्स लगता है. अच्छा. लेकिन उसमें यूजली हमने देखा है कि इन्वेस्टर बिहेवियर थोड़ा, एक तो ये होता है कि कुछ लोग इन्वेस्टेड ही रहते हैं कि आई डोंट नीड टू विड्रॉ, आई विल विड्रॉ एट अ लेटर डेट. दूसरा ये होता है कि कुछ उसको मंथली पेमेंट्स पे कन्वर्ट कर देते हैं. अच्छा, ठीक है, आप मुझे वन शॉट ना दें, उसको मंथली पेमेंट्स पे कन्वर्ट कर दूँ, फिर उस पर टैक्स डिडक्ट होता है. हाँ, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है विच इज़ अ यूनिक सिचुएशन और हर बंदे पे डिपेंड करती है. तो उस पे क्या कम टैक्स डिडक्ट होता है जो मंथली? उस पे प्रॉपर टैक्स रेट आपका डिडक्ट हो रहा होता है. अच्छा. लेकिन फॉर एग्जांपल आप रिटायर हुए 60 पे, अच्छा, क्योंकि लास्ट 3 years एवरेज टैक्स रेट है तो एक यूनिक सिचुएशन है दैट सम पीपल लेट्स से डिसाइड टू विड्रॉ एट 65 और वो पिछले 5 साल काम ही नहीं कर रहे थे, तो उनका टैक्स रेट अगर इफेक्टिव 0 है पिछले 3 साल का, तो वो एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ उनको विड्रॉल पे नहीं लगता टैक्स किसी पे भी, क्योंकि लास्ट 3 years का एवरेज भी उनका 0 ही होता है. बट ये तो एक यूनिक सिचुएशन. अगर नॉर्म की आप बात करें तो नॉर्म ये है कि 50% टैक्स फ्री मिलेगा, बाकी 50% पे टैक्सेशन हो जाएगी. अच्छा, जैसे बताइए कि अगर किसी ने ये VPS स्कीम ली हुई है, कोई अगर somebody passes away तो फिर क्या, फिर भी टैक्स कटेगा और वो पैसा जो है उनके एयर्स को मिलेगा? नहीं, उसमें सॉरी ये मुझे पहले बताना चाहिए था. एक तो तकाफुल का बेनिफिट भी है, और अगर किसी वजह से अर्ली विड्रॉल इज फोर्स बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी और ये, तो फिर वो टैक्सेशन वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं आते. इनफैक्ट द तकाफुल किक्स इन कि अगर आपका नेचुरल डेथ है तो आपको जितना आपका सम इंश्योर्ड होता है या जो सम आपने इन्वेस्ट की हुई होती है अप टू सर्टन कैप्स, जैसे हमारे केस में 5 मिलियन है, तो वहाँ तक आपको एज अ तकाफुल मिल जाता है. और अगर इफ इट्स बाई एक्सीडेंट देन यू गेट डबल द अमाउंट. तो वो चीज़ इसमें कवर्ड है कि आपको इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ आपको अर्ली विड्रॉल की पेनल्टी नहीं लगेगी. अच्छा, तो ऑलरेडी जो भी VPS में आपके फंड में इन्वेस्ट करता है अलमीज़ान में, तो उनको तकाफुल भी जी, तकाफुल इज इनबिल्ट इनटू दैट प्रोडक्ट. तकाफुल ऑफर आपको साथ में ही हो जाता है फॉर एवरीवन. कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि किसी ने कम पैसे लगाए हुए हैं, तो अप टू हिज बैलेंस अमाउंट सबको मिल जाता है. तो अगर जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको ज़्यादा कवरेज मिल रही होती है, जिसके कम इन्वेस्टमेंट है उसको कम कवरेज मिल रही होती है. ओके, बट तकाफुल इज एम्बेडेड इनटू इट एंड इट्स पार्ट ऑफ द ऑफरिंग. राइट. इसके अलावा तो कोई एज सच इसमें कोई रिस्क एसोसिएटेड तो नहीं है? जो रिस्क है वन शुड बी वेरी क्लियर कि आपका जो पेंशन फंड है वो अंडरलाइंग एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है. तो अगर आपने जैसे 100% इक्विटी एलोकेशन रखी है तो मार्केट वॉलेटिलिटी पे आप एक्सपोज देंगे. मार्केट अगर वॉलेटाइल भी तो आपके पेंशन फंड का रिटर्न भी उसमें हिट होगा. बट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वी हैव सीन ओवर द लॉन्ग रन कि कोई मार्केट डाउन भी होती है तो रिकवर कर जाती है. और इसके अलावा अगर आप रिस्क देखें तो इन्फ्लेशन का एक बात होती है, बट जनरली हमने देखा है कि जब तक रियल इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट पॉजिटिव रखती है, सो दैट्स द होल पर्पस, राइट, कि जितना इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को इरोड कर रही है उससे ज़्यादा आपको कॉम्पनसेशन मिल रही है टू इन्वेस्ट इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट. एंड जनरली इक्विटीज तो इन्फ्लेशन को बीट करती हैं, तो इन्फ्लेशन के रिस्क को तो आप लॉन्ग टर्म कवर कर लेते हैं. मार्केट वॉलेटिलिटी को कि अब जिस दिन आपने रिडीम करना था उसी दिन मार्केट वॉलेटाइल होगी, दैट इज वन यू कैन नॉट रूल आउट. बट अदरवाइज बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म यू आर जनरली एबल टू राइड मार्केट साइकिल्स एज वेल. सही. तो अब कंक्लूजन में आप ये बताएं कि जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि
जो हमारा सवाल था, मेरा सवाल था कि जी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज येस्टरडे और अब आज सेकंड बेस्ट आज है। सेकंड बेस्ट आज है। तो अब अगर लोग अब भी नहीं कर रहे हैं या डर रहे हैं, या एक लोगों का ये होता है कि जी हमारे पास सेविंग्स बहुत कम है, तो वो कम भी सेविंग्स इन्वेस्ट ज़रूर करें। ये देखिए, फॉर समवन हु इज़ रिटायरमेंट के लिए जो भी सोच रहा है उसके लिए इस वक्त जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उस पर तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वंस। और अमाउंट कम है तो कोई वो ही नहीं है ना, हर बंदे को अपनी एलोकेशन के हिसाब से देखना है। समवन हु इज़ अर्निंग 20 lakhs अ मंथ, उसके लिए कम अमाउंट की डेफिनेशन कुछ और होगी। समवन हु इज़ अर्निंग 50,000 अ मंथ, उसके लिए कुछ और होगी। बट एवरीबडी हैज़ टू रिटायर। सो वही वाली बात कि व्हेन शुड वी स्टार्ट। तो अगर आपने 20 की एज पे नहीं किया और आज 40 हो चुके हैं तो आज तो स्टार्ट कर दें, क्योंकि 50 की एज पे अगर आप 15,000 रुपये महीना भी हर महीने डिपॉजिट करेंगे तो आपका एंड नंबर 4 या 5 मिलियन पे पहुंचेगा। तो वो जो मैंने बताया कि स्टार्ट तो अर्ली करना है, जितनी भी छोटी अमाउंट से करें, स्टे डिसिप्लिन टू इट एंड देन ग्रो एज यू गो अलोंग। हाँ, बिकॉज उसमें एक चीज़ ये भी है, आई थिंक वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जब जर्नी स्टार्ट होती है एक शख्स की, नौजवान की, तो उस वक्त वो अगर अकेला है तो उसके पास सेविंग्स ज़्यादा होंगी और हो सकता है आगे जाके जैसे हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है कि खर्चे बढ़ेंगे तो शायद वो सेविंग्स ना हो और वो इन्वेस्ट ना कर सके। तो अर्ली डेज़ में जो भी इन्वेस्टेड होगा कम से कम उस पर तो उसको रिटर्न मिलता रहेगा। और बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि अनलेस इट्स लाइक रियल कोई प्रेसिंग सिचुएशन आ जाए तो अलग बात है, बट ये आपने एक डिसिप्लिन रखना है कि सेविंग का पैसा तो साइड पे आपने कर देना है। आज अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा लग रही है आपको, आगे उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। तो द वे इन्फ्लेशन इज़ कैलकुलेटेड, आजकल हम बात करते हैं इन्फ्लेशन नीचे आई हुई है, बट वो तो इस पेस ऑफ चेंज। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 रुपये की हो गई। जब वो 210 की होती है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गई, 5% हो गई। बट रियलिटी क्या है कि वो 200 की भी अब 210 और बढ़ के ही हुई है ना। सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट इन्फ्लेशन टुडे एंड यू से कि मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बट जहाँ पर भी आपके पास मौका हो, प्रायोरिटाइज दैट सेविंग, बिकॉज ये आपको आगे की इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करेगी। तो आई थिंक दैट इज़ अ डिसिप्लिन जो VPS आपको लाता भी है कि आप एक कमिट हो रहे हैं, क्या ठीक है मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उस पर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दिया हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है इवन फ्रॉम अ पॉलिसी डायरेक्शन परस्पेक्टिव कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए सेव करें। ओके इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शुजा फॉर इनवाइटिंग। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।